दोस्तों, कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण जो हरियाणा की प्रमुख योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो चलाई हुई है और उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसी योजनाएं जो हरियाणा के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट से चली, कौन सी योजना थी, उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था और वो योजना किसने चलाई थी, उन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, अच्छे तरीके से जान रहे थे। और उसका आज ये लास्ट क्लास है, प्रमुख योजनाओं का लास्ट क्लास है। उसके बाद में लगभग योजनाएं समाप्त हो जाएगी और योजनाओं से संबंधित एचएसएससी के प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम ये ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले ये सभी योजनाएं आपको करवा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपने पिछले वाली भी वीडियो देखी होगी, आपने अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाए होंगे, बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाए। तो चलिए अब हम हरियाणा जीके के अंदर जो प्रमुख योजनाएं, आज का मुख्य टॉपिक है, उसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करें तो जो पहली योजना है, पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हरियाणा पशुधन बीमा योजना जिसकी शुरुआत कब हुई? तो हरियाणा पशुधन बीमा योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2016 को। इसकी शुरुआत बादली झज्जर से हुई थी। हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपने याद रखना है 29 जुलाई 2016 को। इसका शुरुआत कहां से हुआ? बादली झज्जर से हुआ। तो उस समय के जो कृषि मंत्री हुआ करते थे, उसने इसकी शुरुआत की थी। 2016 के अंदर जो हरियाणा के तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उसका नाम है ओपी धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़। उस ओम प्रकाश धनखड़ ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गाय, भैंस, ऊंट के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए थे, भेड़, बकरी और सूअर के लिए 25 रुपए निर्धारित किए गए थे। लेकिन यह योजना ऐसे जो रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री थी। तो ये चीजें आपने याद रखना है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना जिसकी शुरुआत 29 जुलाई 2016 को बादली झज्जर से हुई थी और ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन ये जो हरियाणा पशुधन बीमा योजना है, इसकी अवधि, इसका समय 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में अगली जो योजना है, उसमें नाम आता है हरियाणा भावांतर भरपाई योजना। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना जिसकी शुरुआत होती 1 जनवरी 2018 से करनाल से। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना जिसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी, नई साल वाले दिन जिसकी शुरुआत होती है, और कहां से होती है? करनाल से। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना किसके लिए थी? तो हरियाणा भावांतर भरपाई योजना जो है, जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं और जो किसान हैं उनके लिए थी। सब्जी, विशेष रूप से फल उगाने वाले और कृषि उगाने वाले किसानों के लिए थी भावांतर भरपाई योजना। लेकिन इसके अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की गई थी, कितनी फलों की फसल शामिल की गई थी? तो आपने याद रखना है, इसके अंतर्गत 19 किस्म की फसलें शामिल की गई थी। कौन सी योजना के तहत? भावांतर भरपाई योजना के तहत। यह भावांतर भरपाई योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में कहां से हुई थी? तो यह भी याद रखिएगा, करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी, सीएमसीटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नाम आता है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भी परिवार आता है, उसका यदि वो किसी भी कारण से परिवार के अंदर किसी भी सदस्य का कुछ भी, मतलब मान लीजिए कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है और उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च होता है किसी भी हॉस्पिटल में, तो वो सरकार, वो जो कर है या वो रुपए हैं या वो जो भी कुछ है, वो सरकार देगी। 5 लाख रुपए तक का यदि किसी भी बीमारी में लगता है, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो परिवार आता है, सिर्फ उनके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जिसका भी कार्ड बनेगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज उसका हो जाएगा किसी भी हॉस्पिटल में। तो 5 लाख रुपए तक का जो भी है वो सरकार देगी, जो भी इलाज वगैरह होगा वो सरकार वहन करेगी। लेकिन इस आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2018 के अंदर। आयुष्मान भारत योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटल मिशन योजना।
अटल मिशन योजना, ये जो अटल मिशन योजना है ये केंद्र सरकार के अनुशंसा पर चली थी। मतलब केंद्र के अंदर भी अटल मिशन, केंद्र सरकार में भी अटल मिशन योजना चल रही थी। उसी के आधार पर अटल मिशन योजना हरियाणा के अंदर चलाई गई थी। और अटल मिशन योजना हरियाणा के अंदर कब चली थी बच्चे, तो याद रखिएगा 6 फरवरी 2017 के अंदर अटल मिशन योजना चली थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 स्टार विलेज योजना। देखिए 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार, बेहतरीन 7 स्टार जो विलेज योजना है इसकी शुरुआत होती है रेवाड़ी से। कब होती है ये देखना पड़ेगा, 26 जनवरी 2018 को। ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उस समय हम देखेंगे किस मंत्री ने की थी। यदि 2020 में हुई होती, 2019 में लास्ट में हुई होती तो मंत्री वगैरह तो बदल चुके थे, विधानसभा के चुनाव हो चुके थे। लेकिन इसकी शुरुआत है ये 26 जनवरी को हुई थी, गणतंत्र दिवस वाले दिन 2018 को हुई थी। कहां से हुआ था इस योजना की शुरुआत, तो आपने याद रखना रेवाड़ी से। किसने की थी, ओम प्रकाश धनखड़ ने इस योजना की शुरुआत की थी। 7 स्टार विलेज योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2018 को रेवाड़ी से हुई थी। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण के भाई थे और श्री कृष्ण उनको दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंसारी पलवल में है। और कॉटन सिटी के नाम से भी किसे जानते हैं बच्चे, तो पलवल को जानते हैं। कॉटन हब सिरसा, कॉटन सिटी किसे कहते हैं, पलवल को कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002। देवी रूपक योजना क्यों चलाई गई थी, तो ये जनसंख्या घटाने के लिए, जनसंख्या घटाने के लिए देवी रूपक योजना चलाई थी। इसमें ऐसा कहा गया था कि यदि कोई भी माता पिता है उसके पहली लड़की हो जाती है, दूसरी भी लड़की हो जाती है और उसके बाद में वो इस योजना का हिस्सा बनता है, देवी रूपक योजना का वो हिस्सा बनता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम में वो शामिल होता है, तो और आगे यदि कोई भी लड़का या लड़की नहीं करता है तो उसको, लड़की का जब तक विवाह होगा 20 से 21 साल तक, तो उनको 500 रुपए मिलते रहेंगे प्रत्येक महीने। तो इस प्रकार की ये योजना थी देवी रूपक योजना, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2002 में हुई थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुआ, देवी रक्षक योजना की शुरुआत कब हुआ। देवी रक्षक योजना जिसकी शुरुआत 2003 में और देवी रूपक योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2002 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लाडली योजना। लाडली योजना 20 अगस्त 2005। 20 अगस्त 2005 के अंदर लाडली योजना चली थी। लाडली योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था। क्यों रोकना था, क्योंकि लिंगानुपात धीरे धीरे घटता जा रहा था। लिंगानुपात को देखते हुए सरकार ने, राज्य सरकार ने लाडली योजना पेश की। लाडली योजना जो 20 अगस्त 2005 को शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात घट रहा था, सेक्स रेशियो घट रहा था। उसके बावजूद इस योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद में नाम आता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शकुनी योजना। बहुत अच्छा, इंदिरा गांधी, काफी लोग इसका मजा भी ले रहे हैं, काफी लोग ये इस योजना का उपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये योजना जो जानता है और जो अन्य जाति के अंदर विवाह करता है, अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसको भाई साहब काफी लाभ भी मिलता है। 2.5 लाख रुपए तक में देता है सरकार, और क्या पता ऐसे ही चलता रहा तो 5 लाख भी मिल जाए, उनको रहने खाने के लिए घर भी मिल जाए, पुलिस सरकार पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया करा दे, इस प्रकार का भी हो सकता है। देखिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह जो शगुन योजना है, इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 14 मई 2005 को। इंदिरा गांधी विवाह शगुन योजना, यदि बीपीएल परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना में शामिल होता है, बीपीएल परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना के अंदर शामिल होता है, तो उस सदस्य को 51,000 रुपए राशि दी जाएगी लड़की के विवाह के अवसर पर। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि अंतरजातीय विवाह करता है, अपनी कास्ट को छोड़कर दूसरी कास्ट में विवाह करता है, तो उसको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्तमान में 2.5 लाख रुपए का प्रावधान है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी। काफी लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, काफी लोग मजे ले रहे हैं। नहीं मतलब लड़की का और लड़का जब मन बन जाता है तो वो शादी कर लेता है, तो 2.5 लाख रुपए सरकार से ले लेता है। पुलिस जो है उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाता है, लेकिन बाद का पता नहीं क्या होगा। अब तो 2.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-06, ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है।
डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है, ये अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति के जो एससी रिजर्व वाले जो छात्र हैं, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, यदि उनकी फर्स्ट परसेंटेज बन जाती है, मतलब 60% से अधिक नंबर आते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। कौन सी योजना के तहत? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 2005 और 6 के अंदर हुआ था। उसके बाद में नाम आता है गायों का आधार कार्ड। भाई जब भारत में लोगों का आधार कार्ड बन रहा है तो गायों का भी बनेगा, गायों का आधार कार्ड। क्या पता थोड़े दिन में भैंसों का भी आधार कार्ड बन जाए, क्या पता भेड़ बकरी सूअर का भी बन जाए आधार कार्ड। इस प्रकार से भी हो सकता है। एक टाइम ऐसा था कि गायों का आधार कार्ड बनने लगा था, गायों की पहचान होने लगी थी। और गायों का आधार कार्ड योजना है, ये 18 मार्च 2015 से चली थी। गायों का आधार कार्ड योजना 18 मार्च 2015 से चली थी। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, राज्य में गौ संरक्षण व संवर्धन कानून 16 मार्च 2015 को लागू किया गया था। राज्य के अंदर गौ संरक्षण, अगला जो पॉइंट है वो नाम आता है गायों का आधार कार्ड योजना। अब किसी व्यक्ति का आधार कार्ड बन रहा है तो गायों का भी आधार कार्ड होना चाहिए, व्यक्ति का आधार कार्ड बन गया तो गायों का भी बनना चाहिए। क्या पता आगे भविष्य में भैंसों का भी बन जाए, भेड़ बकरी का भी बन जाए। तो गायों का आधार कार्ड जो योजना है, ये योजना कब चली थी? 18 मार्च 2015 के अंदर ये योजना चली थी। लेकिन आपने यहीं पर एक क्वेश्चन बड़े सटीक तरीके से याद रखना है, राज्य में गौ संरक्षण व संवर्धन कानून, राज्य में गौ संरक्षण व संवर्धन कानून कब पारित हुआ था? तो याद रखना है 16 मार्च 2015 के अंदर, 16 मार्च 2015 के अंदर राज्य के अंदर गौ संरक्षण व संवर्धन कानून पारित हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में नाम आता जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत होता है 1 जून 2011 से। जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत कहां से हुआ था? तो नुहू मेवात से। नुहू मेवात, जिसका पुराना नाम सत्यमेवपुरम है, सत्यमेवपुरम याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता सीएम विंडो योजना। इस विंडो का तो कमाल ही कुछ और है। यदि सीएम विंडो, आपको कोई दिक्कत हो रहा है, पुलिस वाला आपकी नहीं सुन रहा है, कोई सरकारी महकमा आपके नहीं सुन रहा है, तो सीएम विंडो पे जाइए, एप्लीकेशन लगाइए, उसके बाद में आपका काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। यदि कोई नहीं सुनता है, सरकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा है, तो उसके लिए यदि कोई आपको तंग कर रहा है या किसी भी प्रकार का दिक्कत, सरकारी नहीं, यदि किसी भी प्रकार का गैर सरकारी भी कोई दिक्कत है, तो सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगाइए। एप्लीकेशन लगाने के बाद में आपका कार्य तुरंत हल हो जाएगा। उसके बाद में नाम आता सीएम विंडो की जो शुरुआत हुई थी वो सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा हुई थी। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नाम आता गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना जिसकी शुरुआत हुई मई 2018 के अंदर करनाल से। गोवर्धन योजना की शुरुआत करनाल से किसने किया था? तो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और सांसद उमा भारती ने। तो इसकी शुरुआत की थी करनाल से। लेकिन गोवर्धन योजना के तहत मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य यह हुआ करता था, पशुओं का जो भी अवशिष्ट है, पशुओं का जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, उससे हम खाद और गैस तैयार कर सके, खाद और गैस तैयार कर सके। इसके लिए गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई थी मई 2018 के अंदर। उसके बाद में नाम आता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, बेटी खिलाओ योजना। खिलाना मतलब ये खिलाना, खिलाओ ये नहीं, खिलाना, बेटी खिलाओ योजना। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 10 अप्रैल 2018 से पंचकुला से। किसने की थी? हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना की शुरुआत कहां से की थी भैया? तो आपने याद रखनी है पंचकुला से। पंचकुला में कहां से की थी? तो चौधरी देवलाल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां से इस योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नाम आता बीज योजना। बीज योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 27 मई 2019 के अंदर। बीज योजना सरकार ने क्यों शुरू किया था? बीज योजना की शुरुआत सरकार ने इसलिए की थी कि यदि कोई भी किसान है और उसके पास में बीज खरीदने के लिए रुपए नहीं है तो 2000 रुपए तक सरकार दे देगी उसको, 2000 रुपए तक सरकार उधार दे देगी एक तरीके से उसको, बीज योजना के तहत। बीज योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि कृषि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाए, कृषि की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई 21 अगस्त 2019 के अंदर। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जो व्यक्ति, जो परिवार इस योजना का लाभ लेता है उसको 6000 रुपए की धनराशि राज्य सरकार देती है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत, जिसकी शुरुआत हुई 21 अगस्त 2019 के अंदर। उसके बाद में नाम आता मुख्यमंत्री
भेड़ बकरी पालक योजना। मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक योजना क्यों शुरू की गई थी? भेड़ बकरी मतलब ऊन और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ऊन और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भेड़ बकरी योजना की शुरुआत की। और भेड़ बकरी पालक योजना जिसकी शुरुआत 23 फरवरी 2020 को हुई थी, लोहारू से हुई थी, भिवानी में। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत किसने किया था? जेपी दलाल ने। हरियाणा के जो वर्तमान में मंत्री परिषद के अंदर शामिल है जेपी दलाल, उसने इसकी शुरुआत की थी, जयप्रकाश दलाल ने। कहां से की थी? तो याद रखिएगा, लोहारू भिवानी से। लोहारू भिवानी का एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लोहारू है, याद रखें। उसके बाद में कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 से हुई थी। कृषक उपहार योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण था? कृषक उपहार योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी कि यदि कोई भी किसान कृषक उपहार योजना के तहत, कोई भी किसान कृषक उपहार योजना के तहत सरकारी मंडी में अपना अनाज बेचेगा, सरकारी मंडी में जाएगा अनाज बेचने के लिए, तो उसको 5,000 रुपए तक का कूपन मिलेगा। तो उसको 5,000 रुपए तक का कूपन मिलेगा। उसके बाद में नाम आता है लास्ट, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2004 से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इस वीडियो के अंदर आपने हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं देखी हैं, पहले भी देखी थी। हरियाणा की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हमने लगभग क्लियर कर दी है और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने लगातार देखा होगा और हरियाणा के अंदर बेहतरीन प्रयास आप करेंगे, देखना। धन्यवाद। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें।